हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर। तो इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.5 की। तो इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हम दो पार्ट करेंगे, 5th और 6th। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुकी हूँ, सब मैं एक प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो पूरी वो प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। तो कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं बस, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के दो पार्ट्स, 5th एंड 6th। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है ये, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। कहा गया है इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और एक और चीज़ बोली है, जो ये आपका एंगल्स हैं, ये क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मीन्स जो 90 से छोटे होते हैं। तो इसका एक पैटर्न होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप लेफ्ट हैंड साइड लो या फिर राइट हैंड साइड लो। किसी क्वेश्चंस में आपको दोनों भी सॉल्व करने होते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक साइड से हो जाएगा। तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैंने लिख दिया है। अब देखो, मुझे इसको चेंज करना है कोसैक और कॉट में। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे साइन से। क्या होगा देन, तो मैंने इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया है। यहाँ मैंने हर के नीचे लिखा हुआ है। इससे पहले आप एक और स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर लिया पूरा, देन उसके नीचे लिख दिया साइन ए, पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया साइन ए से। देन डिनोमिनेटर लिख दिया, देन डिनोमिनेटर, पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया साइन ए से। देन इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे, देखो ये साइन ए सबके नीचे है, तो मैंने सबके नीचे सेपरेट करके लिख दिया है। सेम यहाँ पे भी मैंने यही किया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, कॉस और साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट के। तो ये आ गया कॉट ए। यहाँ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए के। देन साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोसैक ए के। यहाँ पे लिख के दिखा दो, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसैक ए के। सेम यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। प्लस का प्लस, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस का माइनस। 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कोसैक ए के। अब मैं नंबर एक साइड कर देती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, अब यहाँ पे कॉट और कोसैक का यूज किया हुआ है। हमें आइडेंटिटी पता है कि एक क्या होती है, कोसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ये एक आइडेंटिटी होती है, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये 1 के बराबर होता है, तो इस 1 की जगह हम ये लिख देंगे।
तो यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट लगाया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ए हो जाएगा मेरा कोसेक ए, बी हो जाएगा मेरा कॉट ए। तो ये इस फॉर्म में ये अभी लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो a माइनस बी, ए माइनस बी, फिर है a प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इन दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया ताकि इजी पड़ जाए देखना। अब देखो, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसका डिनोमिनेटर मैं लिख देती हूँ, इसके नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए किया गया है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो कॉमन कैसे लेंगे। तो दोनों साइड सेम कौन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इसे बाहर लिख देंगे। अब अंदर क्या बचा, इधर आते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो लिख देंगे 1। फिर आगे जाएंगे, साइन आ गया, इधर ये तो उठा लिया, बाहर आ गया, अब ये बचा, तो ये लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में मेरा ये आ गया और डिनोमिनेटर सेम। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जब माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाएंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये और ये सेम है, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, एक 1 प्लस का एक 1 प्लस का। तो इसको मैं सही ढंग से लिख देती हूँ ताकि और बेटर आपको दिखे। वन पहले लिख दिया, कोसेक ए सेकंड नंबर पे लिख दिया और थर्ड नंबर पे लिख दिया कॉट। अब देखो ये सेम हो गए, कैंसिल आउट, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर दिखाना था, जो कि आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर, तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा सिक्स्थ पार्ट है हमारा। वन प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करके बताना है। तो देखते ही पता चल रहा है कि हमें कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये इजी पड़ेगा इसको ये बनाने में। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख देंगे
1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो पहला काम क्या होगा, ये अंडर रूट हटाने का। अंडर रूट कब हटता है, जब अंदर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, 1 प्लस साइन ए को। अब देखो ये हो जाएगा, मान लो ये है a और ये इंटू ए, तो a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी। यहाँ क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a है मेरा 1, b क्या है मेरा साइन ए। तो यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा अंडर रूट, तो न्यूमरेटर के ऊपर से तो अंडर रूट गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। अब डेनोमिनेटर में बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मैं साइन इस साइड ले जाऊं तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहां लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब पूरे न्यूमरेटर के नीचे क्या है, कॉस ए है, तो इसको सेपरेट लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर है, sec ए के बराबर, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के। हमें यही तो निकालना था, sec ए प्लस tan ए, sec ए प्लस tan ए, ये हमने निकाल दिया। इट मीन्स ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 6th पार्ट भी हो गया है। कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। देन इसको सॉल्व करते करते जाओगे, देन आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।